हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स. ATP, NADPH2 and O2 released during light phase and are used in dark phase. The key concept of this question is products of light reaction. In light reaction, PS2, that is the photosystem 2, is involved in splitting of water molecules, that is the H2O molecules, and formation of oxygen, that is O2, takes place. Or PS2 and PS1 both are involved in synthesis of एनर्जी रिच कंपाउंड्स. एनर्जी रिच कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में दोनों ही PS1 और PS2 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं. और ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या होते हैं? लाइक ATP एंड NADPH2. सो ये तो हो गया लाइट फेज में इन तीनों ही ATP, NADPH2 और O2 का फॉर्मेशन होता है. बट क्या ये तीनों लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं डार्क फेज में? द आंसर इज ATP एंड NADPH2 आर यूज्ड इन डार्क फेज या डार्क रिएक्शन टू प्रोड्यूस triose phosphate, which later forms sucrose या स्टार्च. यानी बेसिकली ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स दैट इज ATP एंड NADPH2 जो कि लाइट फेज में फॉर्म हो रहे हैं, वो डार्क फेज या डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होकर फूड बनाते हैं दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट, जो कि लेटर सुक्रोज और स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं. बट O2 is not utilized in dark phase. ऑक्सीजन का इस्तेमाल डार्क फेज में नहीं होता. इट इज released from part of leaves. ऑक्सीजन का रिलीज हो जाता है लीफ के पार्ट से. सो द स्टेटमेंट which states ATP, NADPH2 and O2 which are produced in light reaction are utilized in dark reaction. This is a false statement. क्योंकि ATP और NADPH2 तो यूटिलाइज हो रहे हैं डार्क रिएक्शन में, बट ऑक्सीजन डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.